नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, 22 तारीख को पहलगांव में 26 लोगों को आतंकवादियों ने गोलियों से भून डाला। उसके बाद लगातार टीवी चैनल्स, ऐसा लग रहा है जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की एक कड़ी बन गई है। लगातार बताया जा रहा है कि भारत ने यह तैयारी कर ली है और भारत ने वो तैयारी कर ली है और अब पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और मिट्टी में मिलाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही, लेकिन बिहार जाकर कही। बिहार के एक किस्म से हम कहें कि चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही, और उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी में पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी। चेतावनी बहुत जबरदस्त तरीके से दी गई और उसके बाद ऐसा लगा कि गोदी मीडिया शायद स्टार्ट हो गया है, उसमें तेल डाल दिया गया है, उसको ईंधन दे दिया गया है। उसके बाद से लगातार यह सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। सरकार की ओर से न प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, न यह बताया गया कि आखिर पाकिस्तान के खिलाफ किसी कड़ी कार्रवाई की अगर गुंजाइश बनती है तो वो क्या कड़ी कार्रवाई होगी। हाँ, जरूर सिंधु जल संधि जो है स्थगित कर दी गई, पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज दिया गया, लेकिन इसके अलावा जो भारत में लगातार मांग उठ रही है कि पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाया जाए जिसके बाद आतंकवाद को लेके जब भी पाकिस्तान सोचे तो उसकी रूह कांप जाए। लेकिन दोस्तों, नींदें पाकिस्तान की कहां उड़नी है? नींदें तो इंडी गठबंधन की उड़ेंगी। नींदें पाकिस्तान की नहीं, विपक्ष की उड़ेंगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। उनको जहां पाकिस्तान सिर पे खड़ा है, घर में घुस के लोगों को मार के चले गए आतंकवादी, उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडी इंडी दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं कि इंडिया वालों की नींद उड़ जाएगी। दोस्तों, हम मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल टाइम पॉलिटिशियन है, वो राजनीति के अलावा कुछ नहीं सोचते हैं, लेकिन ये देश पर एक ऐसा समय है जिसका मुकाबला करने के लिए पूरा का पूरा देश एक साथ खड़ा हो रखा है। लेकिन प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो शायद राजनीति को पहले रखते हैं। यही वजह है कि केरल में जब वो बोले तो उनके भाषण की एक छोटी सी लाइन जो है वो विवाद का विषय बन गई, एक छोटी सी लाइन जो है वो चर्चा का विषय बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में एक परियोजना का उद्घाटन करने गए थे। उन्होंने 89 करोड़ रुपए की लागत से बने इंटरनेशनल डीप सी वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट का उद्घाटन किया, और उसके बाद जब उन्होंने भाषण दिया तो उस मंच पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और कांग्रेस के सांसद शशि थरूर भी मौजूद थे। दोस्तों, इसके बाद प्रधानमंत्री ने मानो ये मौका लपक लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि आप इंडी गठबंधन, सुनिए, आप इंडी गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं। शशि थरूर भी यहां बैठे हैं। आज ये कार्यक्रम कई लोगों की नींद उड़ा देगा। जहां मैसेज जाना था वहां चला गया। कहां मैसेज जाना था? प्रधानमंत्री साहब, आपके निशाने पर इस समय पाकिस्तान होना चाहिए या विपक्ष होना चाहिए? विपक्ष तो आपके साथ खड़े होने का दावा कर रहा है। यह वक्त तो देश के लोगों को यह कहने का है कि आपके साथ जो हुआ है, सरकार वो गलत करने वाले किसी भी शख्स को, किसी भी संगठन को और किसी भी देश को बख्शने वाली नहीं है। सरकार माफ करने के मूड में नहीं है। लेकिन यहां तो इंडी गठबंधन पे निशाना साधा जा रहा है। और निशाना किसको लेके साधा जा रहा है? एक प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री का, जब प्रधानमंत्री किसी स्टेट में पहुंचते हैं तो मुख्यमंत्री का वहां होना जो है लाजमी हो जाता है, ये प्रोटोकॉल कहता है। आपने देखा होगा जब पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहुंचे थे और जब ममता बनर्जी वहां नहीं पहुंची थी तो किस तरह से ट्रोल किया गया था। अब केरल के मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद है तो प्रधानमंत्री उनका सहारा लेके इंडी गठबंधन, जिसको इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस वाले बोलते हैं, निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। और उन शशि थरूर साहब को लेके जो है इंडी गठबंधन पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है, जो एक दो बार ये भी कह चुके हैं कि उनके पास कांग्रेस के अलावा विकल्प कई है अगर कांग्रेस में उनके पास काम नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री का यह बयान हम आपको सुनवाते हैं और उसके बाद इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आई है वो भी आप सुनिए। लेकिन पहले प्रधानमंत्री का यह बयान आप सुनिए। मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा,
आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। നമ്മുടെ सुना आपने किस तरह प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन को लेके निशाना साधा है। देश की जनता उम्मीद कर रही थी कि प्रधानमंत्री निशाना साधेंगे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे आतंकवादी संगठनों पर, प्रधानमंत्री निशाना साधेंगे पाकिस्तान पर। लेकिन यहां तो प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान की नींद उड़ाने की बजाय, आतंकवादी संगठनों की नींद उड़ाने की बजाय इंडी गठबंधन की नींद उड़ाने या कुछ लोगों की नींद उड़ाने पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। और इसकी प्रतिक्रिया भी आई है, कांग्रेस की ओर से इसकी प्रतिक्रिया दी गई है। सुप्रिया श्रीनेत कहती है कि पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री जी आपके साथ खड़ा है और आप इस तरह की राजनीति करते हैं। आप सुनिए क्या कहा सुप्रिया श्रीनेत ने। पहलगाम आतंकी हमले को आज 10 दिन से ज्यादा हो गए। शहीदों के परिवार न्याय की आस लगाए बैठे हैं। ये पूरा देश आक्रोशित है, उद्वेलित है और आशा कर रहा है कि सरकार ऐसा कठोर कदम उठाएगी कि पाकिस्तान को की रूह कांप जाए भारत के खिलाफ किसी भी आतंकी को संरक्षण देने या भारत विरोधी कोई भी गतिविधि करने के लिए। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को अट्टहास सूझ रहा है, मजाक सूझ रहा है। वो केरल की एक रैली में बजाय पाकिस्तान की नींद उड़ाने के, विपक्ष की नींद उड़ाने का गंदा भद्दा मजाक कर रहे हैं। वो विपक्ष जो 100% आपका सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ खड़ा है और कह रहा है आप कोई भी कार्रवाई करिए, हम आपका साथ देंगे, उस विपक्ष पर आपको इस तरह की फप्तियां कसते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही? ये वक्त है हंसी मजाक का। और मीडिया तो जो है वो तो कुछ पूछेगा नहीं। मीडिया तो ये भी नहीं पूछेगा कि प्रधानमंत्री जब लौटे तो वो बजाय कश्मीर जाने के बिहार क्यों गए, प्रधानमंत्री ने बिहार जाकर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया, प्रधानमंत्री कल चकमगाते चमकते सिने सितारों के बीच पर OTT पर ज्ञान क्यों दे रहे थे मुंबई पर, एक बार कश्मीर क्यों नहीं जा रहे हैं। और आज भी सवाल नहीं पूछेगा कि क्या प्रधानमंत्री के पद को, गरिमा को यह शोभा देता है कि वो ऐसे संवेदनशील वक्त पर जब ये देश आक्रोशित है वो विपक्ष के ऊपर इस तरह की फप्तियां कस रहे हैं, वो विपक्ष जो उनका 100% सपोर्ट कर रहा है। मुझे नहीं पता कि मीडिया का जमीर जागेगा कि नहीं, लेकिन ये देश अपने प्रधानमंत्री को देख रहा है और जितना देखता है उतना ज्यादा डिसअपॉइंट होता है। सुना आपने, सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पूरे बयान को लेके प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री के इस बयान को लेके आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।